वेलकम स्टूडेंट्स, माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए उसी सीरीज में आगे कुछ क्वेश्चनों को और भी सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में सॉल्व किया था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी उस तरीके के हैं, लेकिन आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई एक ही चीज़ है। जो वहाँ पे मैंने एक टेबल आपको सबसे पहले बताई थी कि जितने भी इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी एक रेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए। तो बस उस रेंज को हमें ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन लगाना आसान है। चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच क्वेश्चन। पहला है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3। देखिए तो कुछ लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, इनके बीच में ना कोई सिंबल ना ही कोई टर्म, तो ये हट जाएगा, 2π/3 आ जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2π/3 का मतलब है 120। अब 120 क्या साइन की रेंज में आता है? नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों ने साइन की रेंज पढ़ी थी -π/2 से +π/2, यानी -90 से +90 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है साइन में। लेकिन ये क्या है, उससे ज़्यादा है, तो अब हमें इसे उस रेंज में लेकर आना पड़ेगा। तो साइन 2π/3, तो 2π/3 को हम ये लिख सकते हैं π-π/3। हमें किसी भी तरीके से जो भी है यहाँ पर 90 + 90 - 180 + 180 - 360 + 360 में ब्रेक करना पड़ेगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2π/3 को हम लिख सकते हैं π-π/3। तो साइन π-π/3 यानी साइन 180 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन π/3 हो गया, साइन इनवर्स हट गए, आंसर आ गया π/3, जो कि हमारी साइन की जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 उसके बीच में आ गया है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x - sin x अपॉन cos x + sin x। ये ध्यान रखिएगा, ये sin x लिखा है, ये पावर में नहीं हो तो उल्टा हो गया है। यहाँ पर वैल्यू जो x की है वो -π/2 से -π/4 से ग्रेटर और लेस देन 3π/4 से, यानी x की वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ बाहर है tan इनवर्स, तो अंदर किसी भी तरीके से tan a + b या tan a - b के फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब tan इनवर्स हट जाएंगे। देखिए तो ऊपर से यहाँ पर हमने cos x कॉमन लिया, तो 1 - sin x बटे cos x, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं था। वही काम यहाँ भी किया, cos x इसमें कॉमन लिया, तो 1 + sin बटे cos बचा, cos कैंसिल हो गया, sin बटे cos tan हो गया, 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। अब देखिए ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये tan a - b के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। तो ये जो 1 लिखा है ऊपर, इसको tan π/4 यानी tan 45 लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, अपॉन 1 प्लस ये tan x लिखा है, इसको 1 × tan x लिख सकते हैं, और उस 1 की वैल्यू tan π/4 × tan x लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू लिखें तो यही आएगा। तो देखिए tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, यानी tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan a - b का फॉर्मूला बना, तो tan π/4 - x का फॉर्मूला बन गया। tan और tan इनवर्स हट गए, कितना बचा? π/4 - x। तो देखिए जो यहाँ रेंज दी गई थी कि x ग्रेटर देन -π/4 लेस देन 3π/4, उसी के बीच में वैल्यू ये आ रही है, क्योंकि π/4 - x यानी π/4 से कुछ माइनस हो रहा है, इसलिए। तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करना है। बाहर है tan, तो अंदर किसी भी तरीके से tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में क्या था? tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो x का काम करेगा यहाँ 3/5, तो tan इनवर्स 3/5 अपॉन √1 - 3/5 का स्क्वायर, प्लस ये cot इनवर्स 3/2 है, तो tan इनवर्स 2/3 हो गया। इसे कैलकुलेट किया, tan इनवर्स 3/4 हो गया, प्लस tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन लगाए थे। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, इसको कैलकुलेट किया, 17/6 आया,
ये tan इनवर्स, ये tan, इनके बीच में ना कोई सिंबल ना ही कोई वैल्यू, तो ये tan इनवर्स हट गए, आंसर आ गया 17/6। यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 17/6 आया। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए हो। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन घर के लिए देखिए, इसमें सिंप्लीफाई करना है तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cos 2a का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करना है, वो फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो, और यहाँ भी तो जब माइनस होता है तो फॉर्मूला कौन सा ओपन करते हैं, साइन में। तो cos x को हम cos 2a के फॉर्मूले से साइन में ओपन करेंगे और इसको cos में ओपन करेंगे। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से इसको, ये साइन इनवर्स हाफ है, इसकी वैल्यू लिख देंगे जितनी होती है, फिर cos की वैल्यू लिख देंगे और वैल्यू जो है वो इसकी आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था साइन इनवर्स में, उसी तरीके से इन क्वेश्चनों भी करना है। ध्यान रहे जब भी ये क्वेश्चन लगाएं तो जहां जो टेबल मैंने रेंज वाली बनवाई थी उनको ध्यान में रखें कि क्या रेंज होती है, उसी के हिसाब से आना चाहिए। बड़ा एंगल है तो 360 प्लस 360 माइनस करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2π प्लस 2π माइनस या पाई प्लस पाई माइनस में ब्रेक करके इनको हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पॉजिटिव ही रहना चाहिए मुझे आपसे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इसको एक बार देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।